नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। तो हम हाजिर हैं आपका सुबह का नाश्ता को लेके। बात करने जा रहे हैं हम लोग आपका स्पीडी बुक को लेके। तो यह जो बुक है आपका रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपका क्या है इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं आपका यह जो बुक है आपका वो छोटी छोटी चीजों को वो आसानी से क्या करता है आपके सामने लाने का काम करता है। और रेलवे जो है आपका इसमें बहुत ज्यादा आपका डाइवर्स या कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं पूछता है, वो आपके लिए इतना छोटी छोटी चीजों को पूछता है ना, जो कि अगर हम बात करते हैं जो हायर बुक आप या स्टैंडर्ड बुक को अगर देखिएगा ना तो वो उस चीज को पिकअप करने का काम नहीं करता है। तो यह जो चीजें हैं यहां पर आपको क्या है वो आसानी से आपको ग्रास्प करवाने का काम करेंगे। ज्यादा लंबा ये वीडियो नहीं है आपके लिए। मॉर्निंग के समय में जब आप शुरुआत करते हैं अपना दिन का तो ये आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, गिस्ट कर सकते हैं, निगल सकते हैं, ठीक ना। तो हम चलिए इसको शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले अगर हम बात करते हैं ये आपका 18 सीरीज हो चुका है और किसी कारणवश अगर हम बात करते हैं ये थोड़ा सा बीच में आपका इरेगुलर हुआ था, लेकिन अब से ये फिर से रेगुलर हो जाने का काम करेगा। और आपको बता दें कि ज्यादा समय आपके पास नहीं है रेलवे के एग्जाम्स के लिए, चाहे आप टेक्नीशियन के लिए जा रहे हैं, चाहे वो आप अगर हम बात करते हैं आपका एलपी के लिए है, या तो फिर अगर हम बात करते हैं आपका जो आरपीएफ आपका दरोगा है, चाहे आपका कांस्टेबल है। तो जस्ट आपका लोकसभा का चुनाव के बाद अगर अप्रैल मई को लीजिए तो जून जुलाई से आपका क्या है ना यह एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा। तो बस ज्यादा समय ना है, जितना समय है इसको थोड़ा जोर शोर से लगिए और पार घाट लगा दीजिए इस बार 2024 को, ठीक ना। लिख लीजिए बोर्डवा पे क्या लिखना है, 2024 का साल सिलेक्शन का साल, ठीक ना। तो देखिए आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका, तो वो हम लोग बात कर रहे हैं आपका यूनियन टेरिटरी को लेके। इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित करने का मतलब क्या है, वैसा प्रदेश जो आपका डायरेक्टली केंद्र के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसको शासन किया जा रहा है, ठीक ना। तो हमारे अगर भारत में अगर देखिएगा तो अभी ये आपका 8 जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक ना। 8 आपका क्या केंद्र शासित प्रदेश है और आपका 28 क्या है आपका राज्य है। तो राज्य को शासन करने के लिए क्या है, वहां पर आपका मुख्यमंत्री है और आपका राज्यपाल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपका केंद्र शासित प्रदेश को, तो इसको आपका रूल करने के लिए क्या है, कुछ आपका ऐसे है, 2 आपका स्टेट है जहां पर आपका मुख्यमंत्री भी है यूनियन टेरिटरी में, और बाकी आपका एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू आपको क्या किया जाता है, उसको रूल किया जाता है। तो देखिए पहला जो हम लोग बात कर रहे हैं आपका जम्मू और कश्मीर को, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना है। बहुत बार क्वेश्चन आपका आया है, ठीक ना। और एक चीजें क्लियर कर दे कि ऐसा नहीं कि खाली रेलवे में आएगा, ये आपका बिहार पुलिस में भी आएगा, दरोगा आएगा, तो बिहार से बहुत सारे ऐसे एग्जाम है ना। तो ये सब में आपका भी बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो बहुत छोटा छोटा लेवल का होता है आपका। तो जैसे अगर हम बात करते हैं आपका दरोगा में एग्जाम हुआ था आपका, तो उसमें क्या आपका पूछ दिया था कि सबसे ज्यादा आपका अगर हम बात करते हैं कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां का आपका क्या है ना घनत्व तो आपका कम है। तो ये सब चीजें क्या है ना आपका आसानी से पता चलेगा। तो देखिए ज्यादा समय नहीं लगेगा हम लोग को। तो पहला क्या आपका केंद्र शासित प्रदेश क्या नाम है इसका, जम्मू कश्मीर आपका। इसका जब गठन होने का काम किया था कब हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक ना। गठन इन द सेंस क्या था, पहले ये आपका एक तरह से क्या ऑटोनोमस स्टेट की तरह से दर्जा मांग रहा था आपका, लेकिन वैसा नहीं, अब ये क्या हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इसमें इसका 2 राजधानी है, याद रखिएगा 2 राजधानी। एक आपका क्या है श्रीनगर आपका, जो कि आपका किसमें है, समर में है, गर्मी के दिन में, ठीक ना। और ठंडा के दिन में कहां चला जाता है, ये आपका जम्मू चल जाता है। तो कहां चल गया आपका, गर्मी के दिन में आपका श्रीनगर और ठंडा के दिन में जम्मू कश्मीर। इसका जो क्षेत्रफल आपका है यह आपका 42,241 है। अगर जनसंख्या के अगर बारे में बात करते हैं तो वो आपका 99 लाख है, ठीक ना। कितना आपका 99 लाख है। यहाँ को जो आपका राजकीय भाषा है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका मुस्लिम ज्यादा है, तो यहाँ आपका फर्स्ट क्या है आपका उर्दू है, उसके बाद डोंगरी है, कश्मीरी है, हिंदी है और अंग्रेजी है। तो देख रहे हैं 5 को यहाँ का क्या आपका राजकीय भाषा है, ठीक ना। कौन कौन, उर्दू, डोंगरी, कश्मीरी, हिंदी और आपका अंग्रेजी। यहाँ का आपका जो उच्च न्यायालय है कहां पर स्थित है, आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये जो आपका सीमा है, बॉर्डर जो आपका शेयर करता है किसके किसके साथ में करता है, अगर उत्तर पूर्व में अगर देखा जाए तो ये आपका इसका लद्दाख है, दक्षिण में इसका हिमाचल प्रदेश है और पंजाब जो आपका कहाँ है पश्चिम में है, ठीक ना। और उसी के साथ आपका कुछ पार्ट क्या आपका पाकिस्तान के साथ भी बाउंड्री शेयर करने का काम भी करता है, जो कि क्या आपका पीओके होगा, याद रखिएगा पीओके से बाहर आपका जो पाकिस्तान है। अब अगर बात करते हैं टोटल यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितना आपका 22 है,
टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ का 22 है। और बता दें कि ये अनंतनाग है ना, यही वाला, ये एरिया आपका पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मतलब सटता है। अब बहुत ज्यादा यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं आपका होने का काम करता है, ठीक ना। अनंतनाग ले लीजिए, बांदीपोरा ले लीजिए, ये सब जगह पे आपका होने का काम करता है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो कठुआ जो है आपका, ठीक ना, कठुआ। और थोड़ा सा अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें जितना आपका है ना, तो इसमें क्या आपका टोटल आपका 22 को आपका क्या है डिस्ट्रिक्ट इसमें है। ये जो मुजफ्फराबाद जो दिख रहा है ना आपको, ये जानते हैं क्या है आपका, इसी के बारे में बताना चाह रहे थे कि ये जो है आपका पीओके जो है ना, उसका राजधानी भी है, कैपिटल भी है। जिस क्षेत्र को पाकिस्तान मतलब ले लिया है, जो कि अभी भी भारत अपना पार्ट है उसको मानता है, और आने वाले समय में वो अपना होगा, तो उसका अगर कैपिटल जो है आपका वो कहाँ है, मुजफ्फराबाद है, याद रखिएगा। यहां पर विधानसभा की संख्या कितना आपका सदस्य का, वो आपका 114 है। एकदम सब चीज को, यही सब चीजें क्या आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट बना तो कहीं ना कहीं पूछा रहता है जी, और वो चीज आप जान रहे हैं, लेकिन ये सब क्या है ना, थोड़ा सा जो आपका यूनियन टेरिटरी है तो वो सब क्या आपका कम दिमाग में रहता है। तो ये आपका याद रखिएगा, कितना आपका 114। कार्यकाल तो आप लोग को पता है कि कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के जो यहाँ से चुना जाता है क्या को 5 को चुनाता है, याद रखिएगा। और राज्यसभा क्या को यहाँ से 4 को। तो लोकसभा में सीट आपका क्या 5 को, और राज्यसभा में 4 को, विधानसभा में कितना 114। सबसे बड़ा जो जिला कौन है, किश्तवाड़ है। और यहाँ का प्रथम जो उपराज्यपाल हुए थे वो आपका गिरीश चंद्र मुर्मू हुए थे, याद रखिएगा। कौन थे आपका, गिरीश चंद्र मुर्मू। केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन, जम्मू कश्मीर की सीमा है, जो आपका 2 राज्यों से लगता है, एक आपका पंजाब, एक आपका हिमाचल प्रदेश, और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश जो कि आपका क्या है, लद्दाख है। एक लद्दाख और 2 आपका राज्य, कौन कौन, एक आपका पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा क्या है, आपका केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है की सीमा एक राज्य हिमाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश किसका आपका जम्मू कश्मीर से लगता है। अगर लद्दाख के अगर बारे में बात करें तो अब अगर बात करते हैं आपका कि जम्मू कश्मीर आपका है जो कि आपका अपना बाउंड्री शेयर करता है एक आपका देश के साथ, वो क्या आपका पाकिस्तान है, याद रखिएगा। और यहीं पर आपका क्या है, कौन सा रेखा है जी, रेड क्लिफ है, याद रखिएगा। अगला कर आपका 31 अक्टूबर 2019, याद होगा ना आप लोग को कि धारा 370 हटाया गया था, ठीक ना, यही आपका साल था 2019। जम्मू कश्मीर विधिवत रूप से क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ठीक ना। इसके पहले ये राज्य के सूची में था, आपका राज्य में आता था। राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू हो गया, जो कि इसको एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था 370 के अनुसार से, ठीक ना। और यह भाग आपका कितना में है, 21वां भाग में, मतलब ये आपका वर्णित था आपका कौन सा, अनुच्छेद 370। कह जो वर्तमान में आपका विशेष राज्य दर्जा की कुल आपका राज्य कितना है आपका, ये आपका 10 है। अभी भी कुछ बहुत सारे ऐसे राज्य है जिसको विशेष दर्जा प्राप्त है, चाहे वो आप नागालैंड ले लीजिए, चाहे वो मणिपुर है, चाहे अगर हम बात करते हैं आपका इवेंट गुजरात को ले लीजिए, ये सब कुछ कुछ चीजें आपका स्पेशल दर्जा यहाँ पे प्राप्त है। बिहार भी मांग रहा है जी स्पेशल दर्जा, लेकिन इसको दे ही नहीं रहा है। बार बार मोदी जी आज तक कहते टेंशन मत लीजिए, इस बार आपको दे देंगे। इस बार बन गया ना फिर से प्रधानमंत्री तो आपको दे देंगे। 2 बार बन गया, दोनों बार नहीं दिए, देखिए तीसरा बार में क्या होता है। अगला देखिए, 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, अगर हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। तो जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था किसके अनुसार, 370 के अनुसार से, आर्टिकल 370, वो आपका समाप्त कर दिया गया कब, 5 अगस्त 2019 को, ठीक ना। उसके बाद इसको कन्वर्ट कर दिया गया था किसमें, आपका केंद्र शासित प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में 370 का खंड 1 नहीं हटाया गया, लेकिन अब आपको बता दें, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ ना, इससे संबंधित आपका एक निर्णय आया जो आपका सुप्रीम कोर्ट में था, जो कि इसको पूरी तरह से क्या किया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक ना। पहले ऐसा था कि एक खंड आपका ख को क्या, ख मतलब एक खंड को क्या किया गया था, नहीं हटाया गया था, उसमें चेंजेज लाया गया था जब इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था तब। लेकिन अब आपको बता दे रहे हैं कि यह क्या है ना, 370 को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है, कोई खंड इसमें नहीं बचा आपका। और ये आपका कौन किया है, सुप्रीम कोर्ट करने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में 35 का ए 24 मई 1954 को लागू किया गया था। और अगर हम बात करते हैं आपका जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी
1957 को लागू हुआ था। तो ये बता दें कि जो ये आपका ऑटोनोमस स्टेट में था ना, तो यहाँ जो हमारा जो संविधान था यहाँ पे लागू नहीं होता था, इसका संविधान अपना अलग का था, ठीक ना। तो ये आपका क्या था ना, एक तरह से ऑटोनोमस स्टेट की तरह से जी रहा था ये, और यही चाहता था ये कि हमको एकदम फ्री छोड़ दीजिए। भारत बोला हाँ ये सब होगा। अगला देखिए, अगला दादर नगर हवेली एवं दमन एंड दीव। तो देखिए पहले बता दें कि ये पहले दोनों अलग अलग हुआ करता था। दादर नगर हवेली अलग था और दमन और दीव ये भी क्या था, अलग था। लेकिन इसको क्या किया गया, एक कर दिया। कौन किया, मोटा भाई, इन द सेंस अमित शाह जो हमारे अभी क्या आपका गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया, इसको एक करने का काम किए थे। तो देखिए नया नाम इसका क्या है, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। इसका स्थापना देखिए कब है, प्रभावी मतलब क्या, दोनों मिलकर एक कब हो गया था, ये 26 जनवरी 2020। अब अगर बात करते हैं कि अब इसका राजधानी कहां है, तो दमन रखा गया है। इसका क्षेत्रफल आपका कितना है, 603 स्क्वायर किलोमीटर है। जनसंख्या अगर बारे में बात करें तो 5,85,764। यहाँ पे आपका 3 गो जिला है। याद रखने वाला चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, कै गो लोकसभा सीट है, 2 गो। कै गो आपका, 2 गो लोकसभा सीट है। यहां पर इसका अपना हाईकोर्ट नहीं है, तो किसके सब्सिडियरी है, मतलब किसके अंतर्गत ये आता है, तो ये आपका बंबई हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, ठीक ना। मतलब इसका जितना सुनवाई होगा वो कहां होगा, बंबई हाईकोर्ट करेगा, जो कि महाराष्ट्र में आपका, ठीक ना। प्रथम जो प्रशासक था वो कौन थे आपका, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। और यहाँ का आपका जो मुख्य भाषा है कोंकणी है, गुजराती और आपका क्या हिंदी है। अगर हम बात करते हैं आपका द्वीप को लेके, तो मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है, जबकि दमन गुजरात राज्य के वलसाड जिले के नजदीक आपका स्थित है। तो दोनों आपका अलग अलग है, ठीक ना। पहले जो दमन द्वीप था तो उसका कैपिटल कहां था आपका, वो आपका दीव हुआ करता था, ठीक ना। लेकिन छोटा छोटा था आपका ये। तो भारत सरकार को क्या आता था, इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए क्या था, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर को जरूरत पड़ता था, हार्ड होता था। तो क्या बोला है, सबको एक कर देता है। सबको क्या किया, ये एक करने का काम किए हैं, ठीक ना। सबको ये एक करने का काम किया है। तो अब अगर बता दें आपका कि नगर हवेली किसके बीच में है, आपका गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के बीच में है। अब अगर हम बात करते हैं आपका दादरा, चारों तरफ गुजरात से घिरा हुआ था। देखिए ये सब कुछ है क्या आपका, इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन आपका, कि दादरा जो आपका गुजरात से चारों तरफ से घिरा हुआ और नगर हवेली से 1 किलोमीटर की दूर पश्चिम में स्थित है। थोड़ा सा हम लोग इसके अगर बात करें तो ये जो आपका दमन और दीव है ना, इसके बीच में क्या आपका खंभात की खाड़ी है। और ये आपका दोनों किस तरफ है, ये आपका अरब सागर तरफ है, याद रखिएगा। जो ये आपका भारत जो दिख रहा है आपका, तो ये क्या है इधर, अरब सागर। ये आपका अरब सागर की तरफ क्या है, ये आपका स्थित है। तो देख रहे हैं ना, ये जो चीजें क्या है ना, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा ना है, छोटा छोटा चीजें हैं जो कि आपको क्या करना है ना, याद रखना है, ठीक ना। उसको क्या करना है, आपको याद रखना है। तो पहले अगर हम बात करते हैं आपका कि 1779 में, और ये आपका कब तक, 1954 तक जो आपका दादर नगर हवेली था, ये किसके अधीन रहा था आपका, पुर्तगाली के अधीन रहा था, ठीक ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपका 1954 के मुक्त होने के बाद ये क्या हुआ, वहां से उसको मुक्त कराया गया। तो 11 अगस्त 1961 को भारत को क्या बना दिया गया, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1954 में क्या किया, उससे ले लिया भारत, और इसको क्या किया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। कब आपका, 1961 में, याद रखिएगा। भारत पर सबसे पहले मतलब कि कब्जा या आक्रमण करने वाला में आपका विदेशी में बोला जाएगा आपका। तो सबसे पहले कौन आया था आपका, पुर्तगाली आया था, और सबसे लास्ट में गया भी कौन आपका, पुर्तगाली गया था, याद रखिएगा। 61 में गया था, और वो कहां से, गोवा था आपका, लास्ट सबसे लास्ट उसका। अभी बहुत सारा लोग वहां रहता है जी। तो देखिए 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 तक दमन और दीव क्या था आपका, गोवा का हिस्सा था। ये उस टाइम आपका क्या था ना, जब शासित प्रदेश नहीं था। 54 में जब इसको रिलीज किया गया था पुर्तगाली से, ये किसके अधीन कर दिया, इसको गोवा के अंतर्गत अधीन कर दिया था। लेकिन 61 में क्या किया आपका, इसको बोला कि नहीं अब क्या करना है, इसको 87 में इसको क्या कर दिया गया, दमन और दीव का से अलग करके इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक ना। अगला अगर हम बात करते हैं आपका कि यह जो आपका 30
मई 1987 जो है आपका, तो 25वें राज्य के रूप में गोवा का पूर्ण स्वराज अगर राज्य का दर्जा दिया गया था, और 57वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग होकर दमन और दीव को क्या किया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करें आपका, तो क्या था ना, 54 में क्या हुआ आपका, 54 से आपको मुक्त कराया गया किसको, दमन और दीव। दीव जो आपका था, ये सॉरी यहाँ पे दादरा नगर हवेली था आपका, ठीक ना, ये 54 तक आपका क्या था, अधीन था, और वहां से उसको अलग करके 61 में क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, ठीक ना। और अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, 87 तक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपका 61 से आपका जो मुक्त कराया गया किसको, दमन और दीव को, उसके बाद क्या कर दिया गया था, इसको गोवा के अंतर्गत ला दिया था, मतलब उसके अंदर इसको ला दिया गया था। अगला अगर हम लोग बात करते हैं, जो याद रखने वाला है आपका क्या है ना, कि दो केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन कौन, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, तो दोनों को आपको मिलाने के लिए क्या किया गया, एक विधेयक लाया गया, कब आपका 2019 में, ठीक ना। और ये आपका केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, तो यहां पे देख रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बोल रहा है, स्टेट मिनिस्टर। अगर सिर्फ गृह मंत्री के बारे में बात करते हैं तो वो कौन थे आपका, वो आपका अमित शाह जी थे, ठीक ना। तो ये आपका जी कृष्णन रेड्डी के द्वारा संसद में पेश किया गया कि अब यह जो दोनों आपका अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है उसको क्या कर दिया जाना चाहिए, एक कर दिया जाना चाहिए, ठीक ना। और यह विधेयक आपका 27 नवंबर 2019 को लोकसभा से, 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ। और तो देख रहे हैं कोई भी विधेयक को आपका पारित होने के लिए दोनों हाउस में जाना जरूरी है, लोकसभा में पहले अगर है तो फिर राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा में पहले तो आपका लोकसभा में जाएगा, तो दोनों में आपका क्या हुआ, ये आपका पारित हो गया। अब 9 दिसंबर आपका कितना 2019 को राष्ट्रपति से स्वीकृति के बाद 26 जनवरी 2020 को क्या हो गया, ये दोनों आपका एक हो गया, ठीक ना। क्या हो गया आपका, एक हो गया, कब आपका 26 जनवरी 2020 को, ठीक ना, याद रखिएगा। इसके पहले ये आपका अलग अलग हुआ करता था। अब कुछ चीजें बेसिक चीजें जानने की कोशिश करते हैं हम लोग, दोनों में जो आपका कॉमन है, इसे किसके बारे में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। देखिए तो अब जो बात कर रहे हैं आपका कि ये जो आपका पुनर्गठन अधिनियम आया था कब का, आपका 2019 का, ठीक ना, जिसमें क्या किया गया था, फिर से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन किया था, रीअरेंज किया गया था। इसमें अगर हम बात करते हैं, इस पुनर्गठन में क्या हुआ आपका, जो एक आपका जम्मू और कश्मीर हुआ करता था उसको क्या किया गया, उसको 2 पार्ट में कर दिया गया, और वो भी क्या आपका केंद्र शासित प्रदेश में। तो एक को क्या बनाया आपका जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा का आपका क्या बनाया, लद्दाख बनाया, ठीक ना। एक आपका क्या हुआ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख। तो अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर का, तो इसका आपका क्या है, 2 राजधानी, कौन कौन, एक आपका क्या था जी, श्रीनगर था, और एक आपका क्या है, कश्मीर था, ठीक ना, सॉरी जम्मू, ठीक ना। शीतकालीन क्या था आपका जम्मू, और ग्रीष्मकालीन आपका श्रीनगर। तो लद्दाख जो था आपका उसका राजधानी कहाँ, उसका राजधानी आपका लेह है, ठीक ना, कहाँ आपका लेह। और बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो बहुत कम ऐसे आपका यूनियन टेरिटरी है जहां पर क्या आपका विधानसभा है। अगर वो विधानसभा है तो इसका मतलब क्या होगा, वहां का मुख्यमंत्री भी होगा। तो आपका भारत में अभी तक 2 ही ऐसे राज्य है जहां पर आपका विधानसभा है, एक आपका पुडुचेरी है और एक आपका क्या है, दिल्ली है। तीसरा आपका कौन बनने का काम किया है, ये आपका जम्मू कश्मीर है। तो याद रखिएगा अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, यहाँ भी आपका मुख्यमंत्री होने का काम करेगा, याद रखिएगा, ठीक ना। जम्मू कश्मीर का विधानसभा का कार्यकाल कितना है, 5 साल, जो कि आपका हर एक जगह कॉमन होता है। लेकिन बता दें कि इसके पहले यहाँ कितना था, 6 साल हुआ करता था, जब इस ऑटोनोमस स्टेट की तरह से जी रहा था ये तब, ठीक ना, जब इसको 370 मिला था उस टाइम ये। तो अब अगर यहाँ पे बात करते हैं कि कितना आपका विधानसभा का सीट 114 है, और 24 सीटें जो आपका पीओके में चला गया है, जो कि आपका क्या रहता है, रिक्त रहता है। रिक्त मतलब समझते हैं ना, खाली रह जाता है, ठीक ना। तो ये आपका क्या है 114 सीटें जो था पूरे आपका पूरे अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में जम्मू और कश्मीर के लिए था। और उसी में आपका क्या आ जाता है, अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ये जो इतना पार्ट है ना, ये आपका पीओके है, ठीक ना। तो इसमें आपका 24 को सीट है, तो ये हमारे अधिकार में भी नहीं है, ये अभी पाकिस्तान के अधिकार में है, ठीक ना। और इसी का बताया कि राजधानी कहाँ आपका मुजफ्फराबाद है, आने वाला समय में हो जाएगा।
तो अभी जब तक नहीं है तो ये क्या रहता है, इसका सीट खाली रहता है। तभी 114 को जो आपका है में से आपका 24 सीट क्या होता है, ये आपका खाली रह जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे अंडर है नहीं, तो याद रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो आगे आपका कितना बच रहा है, 90 को सीट पर लगभग क्या आता है आपका चुनाव होने का काम करता है। 114 में से 24 को क्या रहता है, खाली रह जाता है, जो कि आपका इसके लिए था। आगे देखिए अगला जो आपका लद्दाख है, तो लद्दाख में क्या आपका विधानसभा नहीं दिया है, लद्दाख में आपका क्या है, विधानसभा आपका नहीं है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होगा आपका, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन आपका राज्य करेगा, तो एक आपका उपराज्यपाल रहेगा जो कि आपका शासन चलाएगा। अगर जम्मू कश्मीर का पहला आपका राज्यपाल अगर बोला जाए उपराज्यपाल, तो वो कौन सा आपका गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और लद्दाख का अगर बोला जाए तो ये आपका राधा कृष्ण माथुर। और बता दें आपको कि बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया था, उस टाइम जब न्यू गठन हुआ था ना, जितना भी उधर एग्जाम आया था, कई बार पूछा गया कि वहां का उपराज्यपाल कौन है। चाहे अगर हम बात करते हैं आपका लद्दाख का कौन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आने का काम किया था। अब बात करते हैं आपका जम्मू कश्मीर के लोकसभा का सीट क्या गो, 5 गो, और राज्यसभा के लिए आपका 4 गो, याद रखिएगा। और लद्दाख के लिए अगर बात करते हैं तो यहां पर आपका लोकसभा के लिए 1 सीट रखा गया, कितना आपका 1 सीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अगला अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में कै गो जिला था जी, टोटल आपका 22 गो, और लद्दाख में आपका 2 जिला है। लद्दाख का 2 जिला अगर बात करता है तो एक आपका लेह है, दूसरा आपका कारगिल, ठीक ना। और यही आपका लेह क्या है, इसका राजधानी है। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला पूछा था ना उस टाइम हम लोग बात किए थे, ये कौन था आपका, किश्तवाड़ था आपका। अगला अगर हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेके एक नया आपका माप जारी किया गया है, ठीक ना। तो नया जो मानचित्र जारी किया गया है वो कब जारी किया गया आपका, 2 नवंबर 2019 को। और उसमें अगर हम बात करते हैं ना, उस मैप में आपका पीओके को भी क्या है, शामिल किया गया है, ठीक ना। जहां पर आपका मीरपुर और मुजफ्फराबाद क्या आपका 2 अलग अलग जिला है, जहां पर आपका पीओके का राजधानी क्या आपका मुजफ्फराबाद है। तो ये भी आपका क्या किया गया, उसको इंक्लूड किया गया है नया मैप में। अगला बता दें कि जम्मू कश्मीर जो आपका 2 गो सीमा जारी करता है आपका, सॉरी 2 गो राज्य के साथ में, थोड़ा सा रिविजन कर देना क्योंकि हम लोग फर्स्ट इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो वो क्या था आपका, एक पंजाब था, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश होने का काम किया था। अगर देश के बारे में बात करते हैं तो एक आपका पाकिस्तान देश के साथ ही अपना बाउंड्री जो है वो शेयर करने का काम करता है। तो देखिए अगला अगर हम बात करते हैं आपका, ये हो गया जी अंतरराष्ट्रीय राज्य हो गया। अगर अगला हम लद्दाख के अगर बारे में बात करते हैं तो ये क्या करता है, 3 गो देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये कौन आपका लद्दाख, एक आपका अफगानिस्तान है, दूसरा आपका चाइना है, तीसरा आपका पाकिस्तान है, ठीक ना। लद्दाख आपका 3 गो के साथ शेयर करता है। अब वर्तमान में आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये आपका लद्दाख बन गया है, याद रखिएगा। कौन सा आपका लद्दाख है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये हमारा जो था आपका अभी क्या चल रहा है, मॉर्निंग लिस्ट में चल रहा है, ये आपका और सवेरे सवेरे आने का काम करेगा। तो अगर हम बात कर रहे थे आपका ये, और थोड़ा सा देखते हैं इसमें, ठीक ना, क्योंकि बहुत कम है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करना है, तो ज्यादा नहीं बता रहा है, ये आपका रिकॉर्डेड लेक्चर जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको 1.5 मोड पे डालना है इसको, ठीक ना। और उसके बाद इसको रख दीजिए और सुनते रहिए, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मांग रहा है, खाना बनाइए मस्ती से, इसको लगा दीजिए, उतना उधर बोलते बोलते हम चालू रहेंगे, आप लोग अपना काम कीजिएगा, दोनों में मजा आएगा और याद भी हो जाएगा आप लोग को। तो देखिए अगला जो बात करने जा रहे हैं वो हमारा है वित्त आयोग। क्या है आपका, वित्त आयोग, ठीक ना। तो हर एक 5 साल के लिए क्या क्या रहता है, इसका गठन किया जाता है आपका। तो देखिए अगर इसके बारे में बात करते तो ये इसका जो बारे में चर्चा है, आर्टिकल 280 में इसका क्या किया गया है, फाइनेंस कमीशन, ठीक ना, वित्त आयोग का चर्चा है, ठीक ना। तो ये आपका क्या है कि आपका क्या है, केंद्र सरकार में एक आपका वित्त आयोग रहेगा। इसका अगर हम बात करते हैं गठन जो आपका राष्ट्रपति के द्वारा हर एक 5 साल के लिए होता है, ठीक ना, या तो 5 साल के लिए पहले भी कर सकता है, याद रखिएगा। अब अगर बात करते हैं कि वित्त आयोग है क्या आपका संवैधानिक सलाहकारी, तो जैसे आपका आर्टिकल में इसका मेंशन हो गया, इसका मतलब क्या है, ये संवैधानिक है। जो आर्टिकल में नहीं है आपका संविधान में नहीं है तो क्या हो गया, असंवैधानिक हो गया। क्लियर चीजें रखना है जी इसको। अब अगर बात करते हैं आपका तो देखिए अब वित्त आयोग तो हो गया, बन तो गया है,
लेकिन ऐसा ना है कि वो जो बोलेगा आपका, इसका जो चेयरमैन आपका जो बोलेगा वित्त आयोग का, वो आपका उसको मानने के लिए सरकार बाध्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक ना, सजेशन दे सकता है लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला याद रखिएगा, अगला अगर वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य की नियुक्ति की जाती है। एक आपका अध्यक्ष रहेगा वित्त आयोग में, इसका आपका 4 को क्या रहेगा, उपाध्यक्ष रहेगा, साथ में उसका सदस्य रहेगा। इसका काम क्या होता है ना कि जो भी आपका सार्वजनिक मामला है उसमें क्या रहेगा आपका, जनरली अगर हम बात करते हैं कोई भी अगर अध्यक्ष है तो उसको जो भी आपका सार्वजनिक मामला है उसका जानकारी उसमें होना चाहिए। ठीक ना, तभी तो उसके बारे में अगर कुछ सोच सकता है कि इसका आपका उत्थान कैसे हो, चाहे वो जिस अवस्था में वहां से ये कैसे ऊपर उठ पाएगा। तो जनरली अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो जो भी उसका सदस्य होता है, तो जो आपका बनेगा उसमें, ठीक ना, तो उसका एलिजिबिलिटी क्या है सदस्य बनने के लिए अगर कहा जाए तो हाई कोर्ट का आपको न्यायाधीश बनने का योग्यता उसमें होना चाहिए। ठीक ना, और वित्तीय मामले में क्या होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए। देखिए ऐसा कुछ क्राइटेरिया था, लेकिन सरकार चाहेगा ना कि आप ही को बना दें तो आपको भी बना सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि सरकार जो चाहेगा जिसको उसी को बना। जैसे जनरली अगर हम बात करते हैं भारत का जो आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसमें जो आपका गवर्नर है, जनरली कहा जाता है ना, अभी तक इसी तरह से चलता आ रहा था, तो उसमें आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आपका होना चाहिए उसका क्या गवर्नर बनने के लिए। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई अदर बैकग्राउंड वाले को भी मतलब क्या किया है उसमें इंक्लूड कर लिया है। तो वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम लोग एज ए स्टूडेंट क्या करना है आपको, बस थोड़ा सा ध्यान में इसको रखना है। ठीक ना, तो अगर हम बात करते हैं कि इसका क्या योग्यता है आपका, क्या होना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा, आपका संसद करता है। याद रखिएगा वित्त आयोग का चाहे उसका सदस्य का क्या योग्यता होना चाहिए, क्या वो चेंजेस कर सकता है, इस पर कौन किसका अधिकार चलेगा, वो आपका संसद का। ठीक ना, संसद का। संसद में कौन कौन सम्मिलित है, याद है ना आप लोग को, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका मेन काम क्या है, अगर आप पूछा जाए आपसे कि ये सब 5 को सदस्य तो है, इसको सैलरी आप दीजिएगा तो ये क्या काम करेगा, तो ये काम करेगा ना कि जितना भी स्टेट है आपका, जो आपका टैक्स का कलेक्शन आ रहा है तो कैसे बंटवारा कीजिएगा, तो वही ये बताने का काम करेगा कि सर ये देखिए जो बिहार है ना थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पिछड़ापन है, चाहे लोग ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पे क्या कीजिए टैक्स ज्यादा जाना चाहिए, या तो फिर इस रेशियो में यहाँ बंटवारा होना चाहिए। ये चीजें सरकार को क्या सजेस्टिव, मतलब एक सजेशन के तौर पे उसको क्या दिया जाता है, सुझाव के तौर पे सरकार के सामने पेश करता है। अब सरकार को ये आपका हक है, वो उनके पास एक अधिकार है कि वो उस चीज को मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे। ठीक ना, तो याद रखिएगा। तो ये आपका करों का वितरण का क्या करता है, हिस्सेदारी तय करता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं जो वित्त आयोग है ना, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच क्या करता है, लेखा जोखा भी करने का काम करता है कि कितना दिया गया है, कितना बाकी है वो भी, और उस लेखा जोखा को राष्ट्रपति क्या करता है, प्रति वर्ष आपका दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। तो ये राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको लोकसभा राज्यसभा में मतलब कि इसको क्या करेगा, सामने लाने का काम करेगा। शेयर नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं करना है। आगे देखिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं ना प्रथम वित्त आयोग के बारे में बात करते हैं, तो इसका गठन कब हुआ था आपका 1951 में, और इसका प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे आपका केसी नियोगी थे। ये भी चीजें पूछता है। ठीक ना, प्रथम वित्त आयोग का गठन आपका 1951 में, अब प्रथम आपका वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपका केसी नियोगी। 15वां जो आपका है ये आपका 15 से 20 के लिए बने थे, अब आपका 20 से 25 वाला भी आ गया है जी। तो ये इसका अध्यक्ष जो थे आपका एनके सिंह थे। ठीक ना, और अगर हम बात करते हैं आपका 14वें वाला, तो वो आपका वाईवी रेड्डी है। कौन था आपका, वाईवी रेड्डी। अभी जो 15वां आपका क्या है, 15वां जो अभी कार्यरत है, और इसी का आपका एनके सिंह है, याद रखिएगा। अब 15वां कब चल रहा है आपका, एक गलत लिखा है जी, देख रहे हैं 2015 से 2020 था जी। ठीक ना, ये 2015 से 2020 तक थे। ठीक ना, और अब ये यहाँ जो आया 15वां में,
ये 2020 से लेकर 2025 तक रहेंगे, ठीक ना। तो याद रखिएगा। अब क्या है ना, करा कि 22 नवंबर 2017 को 15 वित्त आयोग का गठन की मंजूरी मिलने के बाद एनके सिंह को क्या किया गया था, इसके लिए अध्यक्ष बनाया गया। शशिकांता दास, अभी इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे ना, जो गवर्नर है आपका, कहाँ के, आरबीआई के, ठीक ना, आरबीआई का गवर्नर है आपका। तो ये क्या थे, आपका पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। और अगर हम बात करते हैं आपका अशोक लाहिड़ी को, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका नीति आयोग के सदस्य कौन आपका, रामचंद्र, तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह को 15वें आयोग का सदस्य बनाया गया है। तो 4 सदस्य उसमें और चाहिए था ना आपका। तो 4 सदस्य कौन कौन है आपका, एक आपका शक्तिकांता दास है, एक आपका अशोक लाहिड़ी है, एक आपका रमेश चंद्र है आपका, एक आपका कौन है, अनूप सिंह है, ठीक ना। और इसका अगर हम बात करते हैं सिफारिश है, कब शुरुआत हुआ आपका, 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल तक, बताया ना कब तक, 2025 तक की अवधि के लिए होगा, ठीक ना। 5-5 साल के लिए किया जाता है इसको, एक बार कर दिया 5 साल तक सरकार को वो चीजें करके देगी, ठीक ना। राज्य में भी होता है जी, ठीक ना। और इसका गठन जो है आपका अनुच्छेद 243 का आई में दिया है, 243 का आई के तहत किया जाता है। वहां भी वही काम है, राज्यपाल को देगा, राज्यपाल क्या करेगा, मुख्यमंत्री के सामने प्रकट करने का काम करेगा। तो ये हमारा आज का था आपका मॉर्निंग गिस्ट में। बने रहिए जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ। गोतीवों को थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए कि इसको पढ़िए और इस बार रेलवे को पार कीजिए। धन्यवाद।